जोहार दोस्तों, स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में सोंद माटी किताब संग्रह को देखने वाले हैं। वैसे तो सोंद माटी में कहानी और कविता, गद्य भाग और पद्य भाग दोनों का इसमें सम्मेलन है। बट हम लोगों को बात करें जेसीसी कलर व रच्ची जेसीसी स्पेशल के सिलेबस के पर्सपेक्टिव पे, तो ओनली सिर्फ हम लोगों को पद्य भाग यानी कि सिर्फ इसका कविता संग्रह हम लोग को देखना है। तो कविता संग्रह में यदि बात करें टोटल कविताओं की संख्या, तो टोटल कविताओं की संख्या है 31। सिर्फ हम लोगों को इन 31 कविताओं को पढ़ लेना है और याद करने में आप लोगों को आसानी हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले जो हम लोगों ने तातल और हेमाल कविता पढ़ा है उसमें जो 25 कविताओं के कवि जिस प्रकार से एक ही कवि हैं शिवनाथ प्रामाणिक, ठीक उसी प्रकार यहाँ जो 31 कविताओं का आप देख पा रहे हैं, इन 31 कविताओं के कवि एक ही हैं, वह व्यक्ति हैं विनोद कुमार। तो सिर्फ हम लोगों को कविता का नाम रट लेना है और प्रश्न यहाँ से आपके पूछे जाते हैं कि सोंध माटी कैसन किताब कर रचना लागे, कहानी एवं कविता संग्रह। वैसे तो हम इनके खाली कविता भाग पढ़े थे, लेकिन याद रखना है कि सोंध माटी जो किताब है एकर में कहानी भी है और कविता भी है। रचनाकार के बात करिए तो एकर रचनाकार लागथिन प्रोफेसर विनोद कुमार। जन्म बात करिए विनोद कुमार की, तो विनोद कुमार का जन्म 1961 ईस्वी में भेल रहे। कहाँ? दारू झुमरा जिला है हजारीबाग। पिता का नाम रहे मथुरा प्रसाद। तो ये जो 3 टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, जन्म स्थान, जन्म तिथि, पिता, यहाँ से ऐसी प्रश्न नहीं पूछे जाते, सिर्फ आप लोग इस डेट ऑफ बर्थ को याद कर लीजिएगा। ज़्यादा प्रश्न आप लोगों के यहाँ से पूछे जाएंगे कि किस प्रकार का यह किताब संकलन है, कहानी एवं कविता संग्रह दोनों। रचनाकार विनोद कुमार। पुस्तक का प्रकाशन बात करें तो पुस्तक का प्रकाशन, पहला प्रकाशन इसका 1990 ईस्वी में आया था। कब? 1990 में। द्वितीय प्रकाशन 2017 ईस्वी में। इस प्रकार इसका प्रकाशक बात करें जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड रांची। इस संग्रह में टोटल बात करें कहानियों की संख्या तो 10 कहानी है और 31 कविता है। सिर्फ हम लोग को इन 31 कविताओं को पढ़ना है। वैसे हम लोग एक बार इन्फॉर्मेशन के तौर पर इन 10 कहानी का नाम भी देख लेंगे। और प्रकाशन बात करें तो इसका प्रकाशक है जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड, प्रथम 1990, द्वितीय 2017। कहानियों के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए उबार, जिंदगी डोइनी, धुआं धंध, माय के लोर, अजवायर भौजिक बेड़ायल चेंगा, दू पहला जोंडरा, ओ दीदी, मलकी बहू, भीतर बाहर खूब। इस प्रकार से ये 10 कहानी है। यहाँ से ऐसी प्रश्न नहीं पूछे जाते। प्रश्न हम लोगों को यहाँ से पूछे जाएंगे जो कविता खंड है सोंध माटी का, वहाँ से। तो कविताओं के इधर नाम दिए गए हैं, सभी कविताओं के नाम, और इसका संक्षिप्त परिचय दिया गया है कि जो कविताएं हैं इसका विषय वस्तु क्या है, किस विषय वस्तु को लेकर के इस कविताओं को रचा गया है, गढ़ा गया है। पहला कविता बात करें, प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है, सोंध माटी जो कविता संग्रह है उसका पहला कविता का नाम क्या है? तो उस कविता का नाम है आजादी रहिस्का। पहल कविता लागे आजादी रहिस्का। एक विषय वस्तु के बात करिए तो आज़ादी आंदोलन के शहीदों के जोश और जज्बे का गुणगान किया गया है इस आज़ादी रहिस्का कविता में। दूसरा कविता है जुआन। जुआन का विषय वस्तु बात करें देश की रक्षा और उसकी उन्नति में जवानों के योगदान का वर्णन किया गया है। माटी कविता में मातृभूमि की महिमा का गान किया गया है। दहेज सामाजिक कैरखा। शीर्षक कविता में दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है, सभ्य समाज के लिए कलंक है, इस पर चोट किया गया है। अगला कविता है, शीर्षक है आस। इसके विषय वस्तु की बात करें, संसार में सभी जन या वस्तु सब एक दूसरे की जरूरत है, सबको एक दूसरे से आस रहती है, इस पर चोट किया गया है। छठा कविता की बात करें, शीर्षक है आज़ादी गीत। विषय वस्तु है देश की आज़ादी में शहीदों के योगदान का बखान। माटी और संस्कृति शीर्षक कविता। विषय वस्तु अपने देश की धरती और संस्कृति का बखान किया गया है। नारी शीर्षक कविता का जो विषय वस्तु है वह है स्त्री की महिमा और सामाजिक दशा का वर्णन किया गया है। खोंडहर नामक शीर्षक कविता में एक भिखमंगा की दारुण दशा का चित्रण किया गया है। आँखें कांदना शीर्षक नामक कविता में औद्योगिकरण और शहरीकरण से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण की चिंता पर की गई है। धरती माँ नामक शीर्षक कविता में मातृभूमि की महिमा का वर्णन किया गया है। किसानिक जिंदगी, किसान समुदाय के जिन संघर्ष का चित्रण किया गया है इस शीर्षक कविता में। अगला कविता है गुलोची फूल। गुलाची फूल नामक शीर्षक कविता में गुलोची फूल के बहाने प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। 14 नंबर में बात करें कविता, शीर्षक है नीम। इस कविता में नीम एक अत्यंत गुणकारी वनस्पति
हुए भी उपेक्षित है समाज में, इस पर चोट किया गया है। पियासल धरती नामक शीर्षक कविता में अंग्रेजों की गुलामी से तड़पती भारत की धरती की करुणा पुकार की गई है। मम्मी पापा नामक शीर्षक कविता में पश्चिमी सभ्यता की अंधी नकल करने वालों पर चोट किया गया है। रे मन विज्ञान के दुरुपयोग और बढ़ते बुरे कदम से उत्पन्न मानवता के संकट पर चिंता जताई गई है। जवान और किसान नामक शीर्षक कविता में फौजी जवानों और किसानों के काम का गुणगान किया गया है। इसका विषय वस्तु सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के तौर पर एक बार सिर्फ रीड कर लेना है, और वैसे तो आप लोगों को सिर्फ इन 31 कविताओं का खाली नाम ही याद कर लेना है। कविता की बात करें नेक्स्ट, बरिशा ऋतु। बरिशा ऋतु शीर्षक नामक कविता में वर्षा ऋतु में प्रकृति के परिदृश्य में आए बदलाव का चित्रण किया गया है। जिंदगी एक मजूरा शीर्षक कविता में मजदूर के जीवन की समस्याओं और उसके संघर्ष का वर्णन किया गया है। बोनेक डाक शीर्षक कविता में औद्योगिकरण और शहरीकरण के जंगल को हो रहे नुकसान की चिंता की गई है। जाड़ा ऋतु नामक शीर्षक कविता में जाड़ा के ऋतु में गरीबों की दशा का चित्रण किया गया है। रक्षाबंधन शीर्षक कविता में भाई बहन के पवित्र प्रेम और रक्षाबंधन के महत्व का वर्णन किया गया है। बछड़े कांदना नामक शीर्षक कविता में समय का चक्र चलते रहता है और दुनिया में बदलाव आते रहता है, इस पर चोट किया गया है। अगला कविता शीर्षक बात करें करिया हीरा। करिया हीरा शीर्षक कविता में कोयले के महत्व, झारखंड में उसकी लूट खसोट पर चिंता जताई गई है। आदमी नित्य जीव है, जाति धर्म ऊंच नीच के भेदभाव से इंसानियत खत्म हो रही है, इस पर चोट किया गया है। भगजोगनी शीर्षक कविता में आदमी को खुद की काबिलियत को भगजोगनी तरह साबित करना चाहिए। नेता और नियत शीर्षक कविता में आजकल के राजनेताओं की नीति और चरित्र में आई गिरावट पर कटाक्ष की गई है। बिजली की महिमा शीर्षक कविता में वर्तमान समय में सभी क्षेत्रों में बिजली भी अहमियत का वर्णन पर बखान किया गया है। नशापन शीर्षक कविता में नशापन के चलते हो रहे नुकसान का वर्णन किया गया है। और इस जो कविता संग्रह बुक है, इसका अंतिम बात करें हम लोग कविता, तो वह है पेपर बेचवा। पेपर बेचवा जो शीर्षक कविता है, इसमें घर घर अखबार देने वाले के काम का और उसके व्यवहार का गुणगान किया गया है। तो अब चलिए हम लोग उन प्रश्नों को देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं जेसीसी क्लर्क और स्पेशल ब्रांच में। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन बन जाता है प्रीवियस ईयर। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि उसका प्रीवियस किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं उसको एनालिसिस कीजिए, देन आप नए प्रैक्टिस सेट को लगाए। इससे आप लोगों को अंदाज़ा भी हो जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं चैप्टर से। ये जो अभी हम लोग प्रश्न करने वाले हैं, ये प्रश्न प्रीवियस ईयर जेसीसी कलर का एग्ज़ाम 2018 में कंडक्ट करवाया गया था, उस एग्ज़ाम में पूछे गए ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है सोंध माटी किताब के लिखवैया के लागत। सोंध माटी किताब के लिखवैया बात करें, एक लिखवैया का नाम लगे विनोद कुमार। अगला प्रश्न है सोंध माटी किताब के प्रकाशक है, एकर प्रकाशक यदि हम बात करोगे तो एकर प्रकाशक करल गेल है जनजातीय भाषा अकादमी रांची से। अगला प्रश्न है देशिक जुआन शीर्षक कविता के कवि हत। तो इस प्रश्न के सही आंसर भेजा है ऑप्शन नंबर बी विनोद कुमार। बात करो ये सोंध माटी में जितना जो टोटल 31 गो कविता है, इस सभी 31 कविताओं के रचनाकार कवि एके लागथिन, कौन? विनोद कुमार। अगला प्रश्न है सोंध माटी किताब के एक कविता में सामाजिक करिखा केकरा कहल गेल है। तो इस प्रश्न के सही आंसर भेजा है ऑप्शन नंबर बी दहेज की। अगला प्रश्न है रक्षाबंधन शीर्षक कविता कौन किताबें छपल है। रक्षाबंधन बात करो ये कविता के, तो ई सोंध माटी किताब में छपल है। जैसे कि सोंध माटी जे कविता संग्रह है ओकर में टोटल कविता के संख्या 31 गो है, तो ओकरे में एगो है रक्षाबंधन। अब हमें उ प्रश्न के देखे वाला ही जे कि जेसीसी स्पेशल ब्रांच जे 2019 में कंडक्ट करवल गेल है, लेकिन किसी कारणवश एकरा है जे कि रद्द कर दियल गेल वैकेंसी के। तो उ 2019 में ई सब पूछल प्रश्न गेल है सोंध माटी चैप्टर से। सोंध माटी का रचना करल गेल है, तो एकर रचना ककर द्वारा करल गेल है? विनोद महतो के द्वारा। सोंध माटी कैसन रचना लागे? सोंध माटी यदि बात करिए तो ई कहानी और कविता संग्रह दुइयो लागे। कहानी के टोटल संख्या है एकर में 10 गो, कविता के टोटल संख्या है 31 गो। अगला प्रश्न है सोंध माटी में कई गो कविता है, तो कई गो कविता है 31 गो। आज़ादी के रहिस्का कविता लिखले हत, कौन लिखले हत? विनोद महतो। जितना भी 31 गो कविता है सभी के
जे कवि लागथिन वो विनोदे महतो लागथिन। अगला प्रश्न है, जुआन कविता के लिखले हत? जुआन कविता के यदि बात करी तो एकरो लिखले हत कौन? विनोद महतो। अब हम लोग उन प्रश्नों को देखने वाले जो कि सोंध माटी कविता संग्रह जो किताब है उससे संबंधित एमसीक्यू जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रश्न की बात करें, सोंध माटी ककर लिखल किताब लागे, तो सोंध माटी ककर किताब लिखल लागे, ये लिखल गए प्रोफेसर विनोद कुमार के द्वारा। अगला प्रश्न है, सोंध माटी किताब कहाँ के प्रकाशक भेल है? तो एकरा कहाँ से प्रकाशित करल गेल है? एकर प्रकाशक के बात करिए जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड सरकार ले। सोंध माटी के पहिल प्रकाशन कहिए भेल रहे? एकर पहिल प्रकाशन के यदि बात करोगे तो पहिल प्रकाशन भेल रहे 1990 ईस्वी में। सोंध माटी में कई गो कविता शामिल है? कविता के टोटल संख्या बात करोगे 31 गो है। सोंध माटी के पहिल कविता कौन टा लागे? एकर पहिल कविता के बात करोगे आजादी रईसका। आजादी रईसका कविता कौन किताबें शामिल है? तो ये कौन किताब में शामिल करल गेले? सोंध माटी कविता संग्रह किताब में। अगला प्रश्न है, जुआन कविता में कवि ककर बखान करले हत? तो इ प्रश्न के सही आंसर बजाय ऑप्शन नंबर बी, फौजी जुआन सबके। माटी कविता में माटी के माने की फरिच भेल है? तो इ प्रश्न के सही आंसर बजाय ऑप्शन नंबर सी, माय भूमि मातृभूमि। अगला प्रश्न है, गुनगर रहलो बात कौन गाछ के हीन मानल जा है? सोंध माटी किताबे के आधारे बतवा। इ प्रश्न के सही आंसर बजाय ऑप्शन नंबर ए, नीम। करिया हीरा ककरा कहल गेल है? करिया हीरा के यदि बात करोगे तो कोयला के कहल गेले। अगला प्रश्न है, आज कविता कौन भाव के फरिच करे है? इ प्रश्न के सही आंसर बजाय ऑप्शन नंबर ए, संसार सब प्राणी वस्तु एक दूसर से आशिक जोराए रहत। अगला प्रश्न है, सोंध माटी किताबे आखिरी कविता की लागे? तो इ प्रश्न के सही आंसर बजाय ऑप्शन नंबर बी, पेपर बेचवा। अगला प्रश्न है, बोन झार उजरावे कुंती जाक बखान कान कविता में करल गेल है? तो इ प्रश्न के सही आंसर बजाय ऑप्शन नंबर सी, बोनिक डांग शीर्षक कविता में। अगला प्रश्न है, झारखंडी सांस्कृतिक महत्व कौन कविता बतवल गेल है? तो इ प्रश्न के सही आंसर बजाय ऑप्शन नंबर डी, माटी और संस्कृति। अगला प्रश्न है, जनी जातिक हक अधिकारिक वकालत कौन कविता भेल है? तो इ प्रश्न के सही आंसर बजाय ऑप्शन नंबर बी, नारी कविता में। अगला प्रश्न है, सोंध माटी किताबे कौन कविता दहेज प्रथा खिलाफ लिखल गेल है? इ प्रश्न के सही आंसर बजाय ऑप्शन नंबर सी, दहेज सामाजिक कैरखा। अगला प्रश्न है, विदेशी चाल चलन के आधा नकल करवैया ऊपर फिंगाठी व्यंग कौन कविता में करल गेल है? तो इ प्रश्न के सही आंसर बजाय ऑप्शन नंबर बी, मम्मी पापा। खोडर कविता में विनोद कुमार ककर आया चित्रण करल है? तो इ प्रश्न के सही आंसर बजाय ऑप्शन नंबर डी, गरीब भिखारी दुर्दशा की। अगला प्रश्न है, कल कारखाना के पैरचल पर्यावरण प्रदूषण आर तकर कोनती जाक बखान कौन कविता करल गेल है? तो इ प्रश्न के सही आंसर बजाय ऑप्शन नंबर बी, आँखी कांदना। अगला प्रश्न है, खोडर आस जुआन माटी आर बोनिक डाक कविता कवि के लागत? तो इ प्रश्न के सही आंसर बजाय ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर विनोद कुमार। आजादी के रईस का आजादी गीत माटी और संस्कृति कविता गोला कौन किताब में आयल है? इ प्रश्न के सही आंसर बजाय सोंध माटी। अगला प्रश्न है, कौन कविता कवि विनोद कुमार नीम के बहानाक उपयोगी समुदाय के समाजे हीन मानेक टा बेजाय मानल हत? तो इ प्रश्न के सही आंसर बजाय ऑप्शन नंबर ए, नीम। अगला प्रश्न है, कौन ऐसन खोटा किताब है जेकरा सब ले बेसी पाठ्यक्रम में शामिल करल गेल है? तो इ प्रश्न के सही आंसर बजाय ऑप्शन नंबर डी, सोंध माटी। अगला प्रश्न है, सोंध माटी किताब कई धाव इंजराइन प्रकाशित भेल है? तो कई बार एकरा प्रकाशित करल गेल है? 2 बार। सोंध माटी किताब कर दोसरका बार कहिया इंजराइन यानी कि प्रकाशित भेल है? तो इ प्रश्न के सही आंसर बजाय ऑप्शन नंबर डी, 2017 ईस्वी में और पहला का 1990 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सोंध माटी के लेखक विनोद कुमार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गेल है? तो इ प्रश्न के सही आंसर बजाय ऑप्शन नंबर बी, खोटा रत्न। एकर में सोंध माटी किताबे लेखक लागत? तो इ प्रश्न के सही आंसर बजाय ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार हेठेक मैधे कौन कविता कवि नाय लागत? तो इ प्रश्न के सही आंसर बजाय ऑप्शन नंबर ए, चासा। विनोद कुमार कौन कॉलेज खोटा प्रोफेसर लागत? इ प्रश्न के सही आंसर बजाय ऑप्शन नंबर डी, रांची कॉलेज रांची। विनोद कुमार मुख्य रूपे कौन विधा रचनाकार हेखत? तो इ प्रश्न के सही आंसर बजाय ऑप्शन नंबर
बी कविता और कहानी।